कक्षा 6 विषय हिंदी। गीत है साथी हाथ बढ़ाना, कवि साहिर लुधियानवी। तो बच्चों, इस गीत को हम पढ़ेंगे और इस गीत का भावार्थ समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, कवि साहिर लुधियानवी। ये बच्चों एक गीत है जो एक फिल्म में भी है। उस फिल्म का नाम हम आपको आगे बता देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस बात को पढ़ना, इस गीत को पढ़ना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथी हाथ बढ़ाना। ये शब्दार्थ देख लेते हैं। साथी अर्थात मित्र या दोस्त, हाथ बढ़ाना यानी मदद करना, मेहनत वालों अर्थात परिश्रमी, कदम बढ़ाया मतलब आगे बढ़ना, पर्वत का अर्थ है पर्वत और शीश का अर्थ है सिर। फौलादी लोहे जितना मजबूत, सीना यानी छाती, पैदा कर दें अर्थात रास्ते बना दिए। भावार्थ है, कवि साहिर लुधियानवी द्वारा रचित गीत साथी हाथ बढ़ाना की इन पंक्तियों में कवि ने मिलकर काम करने की महत्ता को दर्शाया है। कवि के अनुसार यदि एक व्यक्ति काम करते करते थक जाए तो दूसरे को उसका साथ देना चाहिए। इतिहास इस बात का साक्षी है, जब भी मेहनत करने वाले लोगों ने मिलकर कुछ करने की ठानी है तो उसमें सफलता अवश्य मिली है। मेहनत करने वाले लोगों ने सागर पर रास्ता तैयार कर दिया और दुर्गम पर्वतों के ऊपर चढ़ाई की। मेहनत करने वाले लोगों की सीना और बाहें फौलाद जैसी मजबूत हैं, जो चट्टान को तोड़कर उसमें भी रास्ता तैयार कर सकती हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना है। गीत की अगली पंक्तियां हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। शब्दार्थ देख लेते हैं। लेख की रेखा मतलब भाग्य की रेखा, गैरों का मतलब है दूसरे लोग यानी अंग्रेज, खातिर का मतलब होता है के लिए और नेक अर्थात भला या पवित्र। पंक्तियों की का भावार्थ देख लेते हैं। कवि साहिर लुधियानवी द्वारा रचित गीत साथी हाथ बढ़ाना की इन पंक्तियों में कवि ने मिलकर काम करने की महत्ता को दर्शाया है। कवि मेहनत करने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि हमें मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही हमारे भाग्य की रेखा बदल सकती है। बीते कुछ समय में हमने दूसरे लोगों अर्थात अंग्रेजों के लिए मेहनत की थी, आज तो हमें अपने विकास के लिए ही मेहनत करनी है। हमें सुख दुख को अपना साथी मानकर आगे बढ़ना है। हमें अच्छे रास्ते पर सच के साथ आगे जाना है। हमारा उद्देश्य सच का होना चाहिए, इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना है। गीत की अगली लाइन देख लेते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। शब्दार्थ देख लेते हैं। कतरा अर्थात बूंद, दरिया अर्थात नदी, जर्रा अर्थात रेत का कण, राई अर्थात छोटी सरसों का दाना, इंसान अर्थात आदमी, सहरा अर्थात रेगिस्तान। बताते भावार्थ देख लेते हैं। कवि साहिर लुधियानवी द्वारा रचित गीत साथी हाथ बढ़ाना की इन पंक्तियों में कवि
एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि एक एक बूंद मिलकर नदी बन जाती है, छोटे छोटे रेत के कण मिलकर विशाल रेगिस्तान बन जाते हैं, छोटे राई के दाने मिलकर पर्वत बना देने की क्षमता रखते हैं। उसी प्रकार यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो भाग्य को भी पलट कर रख सकते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना है। तो बच्चों, इस गीत की सभी पंक्तियों का भावार्थ और शब्दार्थ हम यहाँ कंप्लीट करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं, इस गीत के प्रश्न उत्तर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास। इस गीत के प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं बच्चों। चलो, इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इसका उत्तर होगा, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। हाँ, अगला प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। तो लिखते हैं, इसका उत्तर होगा, इतिहास इस बात का साक्षी है, जब भी मेहनत करने वाले लोगों ने मिलकर कुछ करने की ठानी है तो उसमें सफलता अवश्य मिली है। मेहनत करने वाले लोगों ने सागर पर रास्ता तैयार कर दिया है और दुर्गम पर्वतों के ऊपर चढ़ाई की है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो उत्तर होगा, सीने और बाह को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं और हमारी बाहें शक्तिशाली हैं। इन्हीं मजबूत इरादों और शक्तिशाली बाहों के सहारे मानव ने कई बार असंभव को संभव कर दिखाया है। गीत से आगे के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। तो हम लिखेंगे उत्तर में, हमारे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं। ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत आदि। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जब रोजमर्रा की मुश्किलें जैसे बिजली, पानी, बाढ़ आदि से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और आगे बढ़ने की इच्छा से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? वैसे तो यह गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, लेकिन विशेष अवसरों जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर इसे गाया जा सकता है। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश भर सकता है। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, इस जो इसका पहला प्रश्न है का, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? तो उत्तर में लिख देंगे, हम अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर इस बात का ध्यान रख सकते हैं। इसी का जो प्रश्न ख है, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? तो पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं। एक और पापा बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, खरीदारी करना और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हैं। गा है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो उत्तर होगा हाँ, वे इन कामों से एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है? तो बच्चों, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि यह जो गीत है एक फिल्म में भी है, तो उस फिल्म का नाम है नया दौर। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ।
तो उत्तर होगा नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत काम करने वाले लोगों के सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों हम इस गीत के प्रश्न उत्तरों को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने आपको इस गीत का भावार्थ, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर तीनों चीज़ करा दी हैं। तो इनको आप देखें बार बार और पढ़ें। हम आपसे अगली वीडियो में नए पाठ के साथ, नए अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलते हैं। और बच्चों इस चैनल पर बार बार समय समय पर इसी तरह की पढ़ाई की वीडियो डलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।